हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जनसंपर्क जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 3 लाख किसानों का हस्ताक्षर करवाकर इसे राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश बबली ने कहा कि जनसंपर्क जन जागरण अभियान के तहत किसानों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर किसान हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि देश का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। किसान आंदोलन की आड़ में कुछ देश विरोधी ताकतें राजनीति कर रही हैं। ये जो देश के अंदर किसान आंदोलन चला है, इसमें उनकी 2 सबसे बड़ी मांगें थी। एमएसपी जारी रहना चाहिए और मंडियों में कोई परिवर्तन ना हो। तो देश के कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना बयान जारी कर दिया कि हम उनकी दोनों मांगें, किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, लिखित रूप में देंगे। और भी जो किसानों के विकास के लिए मुद्दे हैं, उसमें हम इन बिल के अंदर संशोधन करेंगे। अभी बहुत से किसान संगठन मान गए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ये सारा आंदोलन समापन की ओर होगा। किसानों की मांगें मान ली गई हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें और कुछ स्वार्थी राजनीतिक संगठन ये किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने निजी स्वार्थ हल करना चाहते हैं, जिसको किसान मोर्चा कभी ऐसा होने नहीं देगा। हम उनको बेनकाब करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अपना जनसंपर्क और जन जागरण अभियान चलाएगा और 3 लाख किसान परिवारों और बागबानों के परिवारों में जाकर हस्ताक्षर करवाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को राज्यपाल जी के माध्यम से भेजेंगे, ताकि जो जितने इन्होंने तीनों विधेयक पारित किए हैं उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति और नीयत कृषि और किसान के विकास के लिए है। उन्होंने 2015 में घोषणा की थी कि 2022 तक इस देश के किसान की आय दुगनी करेंगे और जो समस्याएं हैं उन सबको परिवर्तन करते हुए चाहे संशोधन करना पड़े। ऐसे बहुत से ऐतिहासिक फैसले आज़ादी के बाद किसी ने नहीं लिए। माननीय मोदी जी के साथ आज देश का किसान खड़ा है और मुझे लगता है कि सारे आंदोलन के समापन की ओर भी जो कुछ तत्वों को अगर छोड़ दिया जाए तो देश का किसान इन सारी उसकी सहमति बन गई है और जब अगले चरण की बातचीत होगी उसमें सारी समस्याओं का समाधान होगा। और 2022 तक जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम किसान की आय दुगनी होंगे, उस दिशा में ये प्रयास है। इसलिए तीनों विधेयक जो कृषि सुधार विधेयक 2020 उस दिशा में लिया गया ऐतिहासिक कदम है। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।